Welcome to Carmenco Education Strive to Excellence. हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कार्मेन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि लिए गए हैं 8th to 14th जून 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गोवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, उत्तर प्रदेश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में गोवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। इसके लिए गो हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है और इस संशोधन के द्वारा गायों की जो रक्षा और उनकी जो गो हत्या है उनसे संबंधित जो भी अपराध हैं उन्हें रोकने में मदद मिलेगी, राइट। और इस अध्यादेश में गाय को शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक का कारावास का प्रावधान और गो हत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान देना पड़ेगा। इट मीन्स अगर कोई भी शारीरिक क्षति पहुंचाता है किसी गाय को तो उसे 7 साल तक की जेल होगी, उसे कारावास में रखा जाएगा और प्लस उसी के साथ में उसे 3 लाख तक के जो है जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। या एक बार मैप में नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, यह है उत्तर प्रदेश। जो मैप में आप देख पाएंगे भारत के मैप में, ये यहाँ पर स्थित है। और जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश, वो झारखंड, बिहार और यहाँ इंटरनेशनल में देख पाएंगे नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्तराखंड, हरियाणा और यहाँ पे राजस्थान और यहाँ पे देख पाएंगे मध्य प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और जो इसे स्टेट की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 24 जनवरी 1950 में इसको स्थापित किया गया था। और जो इसकी कैपिटल है वो है लखनऊ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थित है। जो इसके गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट है, इसकी टोटल डिस्ट्रिक्ट है पूरे स्टेट में 75, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन थे आर श्रीलेखा, कोमल त्रिपाठी, प्रियंका सेठी या गगन सचदेवा। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, आर श्रीलेखा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, वह मौजूदा समय में एडिशन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और जेल विभाग में तैनात हैं। अभी प्रेजेंटली में देखा जाए, श्रीलेखा जी जो हैं वो एडिशन डायरेक्टर जनरल की जो पोस्ट है उस पर तैनात हैं और जेल में इनको भी तैनात किया गया है। कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में उन्हें डीजीपी के पद पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया गया है। जो भी कैबिनेट की जो साप्ताहिक बैठक की हुई है उसमें जो है उनको डीजीपी के जो पद पे नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। केरल पुलिस के 2 डीजीपी इस 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। और जो केरल के 2 डीजीपी हैं जो 31 मई 2020 से नियुक्त कर दिए गए हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मीन सब वो सेवा कर रहे हैं। हालांकि जो श्रीलेखा को 2 साल पहले ही डीजीपी का दर्जा मिल चुका था, लेकिन केंद्र केरल में केवल 4 डीजीपी की ही अनुमति देता है। बिकॉज ऑफ जो श्रीलेखा जी हैं उनको पहले ही 2 साल पहले ही डीजीपी का एक दर्जा दे दिया गया था, उनकी जो पोस्ट है उन्हें वो दे दी गई थी। लेकिन जो केरल में है सिर्फ 4 डीजीपी की ही अनुमति है, इसीलिए उनको अब ये सेवानिवृत्त किया जाएगा। और 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रीलेखा साल 1991 में पहली महिला पुलिस सुपरिटेंडेंट भी बनी थी। जैसे कि इन्हें देख पा रहे हैं, यह है श्रीलेखा जी, जिनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1960 में हुआ था। और जो इनकी सर्विस ईयर है वो 28 ईयर्स हैं। और स्टेटस जो है इनका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं प्रेजेंटली। और जो डिपार्टमेंट है इनका पुलिस डिपार्टमेंट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, कर्नाटक या गुजरात। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, पंजाब। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, पंजाब में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने 11 जून से
11 जून 2020 को बड़ा ही सख्त फैसला ले लिया है और अब राज्य के शनिवार, रविवार और किसी भी सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों को घर से निकलने की जो है पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। इट मीन्स जो ये लागू किया जाएगा वो 11 जून से लागू किया गया है 2020 में, कि इसमें जो भी आएगा शनिवार या रविवार या कोई भी सार्वजनिक छुट्टी रहती है उसमें किसी को भी घर से बाहर निकलने की जो है अनुमति नहीं दी गई है। और अब हर वीकेंड कोई भी दुकान, बाज़ार व दफ्तर नहीं खुलेंगे। इट मीन्स जो इसमें सख्त फैसला लिया गया है उसमें अब दुकान, बाज़ार और दफ्तर भी नहीं खुलेंगे, सिर्फ औद्योगिक इकाइयाँ खुल सकती हैं। इट मीन्स जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ वही खुल सकते हैं, जैसे किराने की दुकान, दूध, दवाइयाँ, इस प्रकार की जो शॉप्स रहेंगी वो सिर्फ वही खुली रहेंगी। एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पा रहे हैं पंजाब, जो आपका यहाँ पे देख पाएंगे भारत के मैप में यहाँ पर स्थित है। और जो ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पर देख पाएंगे हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, यहाँ पर देख पाएंगे राजस्थान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इंटरनेशनल में देखा जाए तो ये पाकिस्तान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और जो इसके गवर्नर हैं वो वीपी सिंह बदनौर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के अमरिंदर सिंह। कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की भी कैपिटल है। जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो है लुधियाना। जैसे कि देख पाएंगे कैपिटल यहाँ पर स्थित है इसकी पटियाला, और जो यहाँ पे देख पाएंगे इसकी लार्जेस्ट सिटी स्थित है लुधियाना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय हवाई अड्डे का नाम बताइए जिसने ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स प्लैटिनम मान्यता 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शन है कोम्पेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI एशियाई पैसिफिक ने 5 दिसंबर 2020 को ACI एशियाई पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन 2020 के परिणामों की घोषणा की है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में स्थित है, अपने जल प्रबंधन प्रथाओं के लिए 15 से 35 मिलियन पैसेंजर्स प्रति वर्ष श्रेणी में प्लैटिनम पुरस्कार मिला है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, यह है राजीव गांधी हवाई अड्डा, जिसके ऑनर GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है। और जो ये ओपन किया गया था ये 23 मार्च 2008 में ओपन किया गया था। और जो ये सर्व्स है ये आपका हैदराबाद में, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और जो द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना, जो कि तेलंगाना स्टेट की कैपिटल भी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस या भारत। और जो इसका करेक्ट आंसर वो है डी, भारत। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार भारत को मिला है। इट मीन्स जो पहले मिला था वो 1979 में मिला था और जो अब मिला है वो 2022 में इसको अधिकार भारत को दिए गए हैं। और यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया है। इट मीन्स जो ये फैसला लिया गया है वो महिला फुटबॉल समिति के द्वारा AFC से लिया गया है। भारत की जो बतौर मेज़बानी सीधे की क्वालिफाई कर लेगा। इट मीन्स जो भारत है इसकी जो मेज़बानी है वो बहुत इजीली क्वालिफाई कर लेगा और टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पर भी काम करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा फाइनेंस के साथ निम्न में से किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है। ऑप्शन है मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो लिमिटेड या होंडा मोटर्स कंपनी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, मारुति सुजुकी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, मारुति सुजुकी इंडिया ने 9 जून 2020 को कहा है कि उसने वाहन ऋणों के लिए महिंद्रा फाइनेंस के साथ समझौता कर लिया है। मतलब जो वाहन के लिए जो फाइनेंस कराने के लिए जो ऋण लिया जाता है, जो कि जिससे कि कार वगैरह को उनको फाइनेंस कराने में बहुत इजी हो, इसलिए उन्होंने महिंद्रा फाइनेंस के साथ भी समझौता कर लिया है।
इसी के साथ एक बार देख लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, यह है मारुति सुजुकी, जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सुजुकी। जो इसकी सीईओ हैं वो केनिची अयुकावा हैं, और जो हेडक्वार्टर इसका स्थित है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, और जो इसकी फाउंडर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फाउंडर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? ऑप्शन है हुबली स्टेशन, मैसूर स्टेशन, बल्लारी स्टेशन या बेलगावी स्टेशन। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, हुबली स्टेशन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और अभी तक जो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, और उसके बाद जो अब सबसे बड़ा स्टेशन बनेगा वो अब हुबली स्टेशन में बनेगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। और हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। जो हुबली है वो दक्षिण और पश्चिम रेलवे का जो है वो मुख्यालय भी है। और SWR के प्रवक्ता ने कहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई जो है वो 550 मीटर को बढ़ाकर 1400 मीटर की जाएगी। यह प्लेटफॉर्म 10 मीटर चौड़ा भी होगा, और वर्तमान दुनिया का सबसे लंबा 1366 मीटर प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में स्थित था। अभी इससे पहले जो सबसे बड़ा था वो गोरखपुर में स्थित था, जिसकी जो था वो 1366 मीटर जो है प्लेटफॉर्म सबसे लंबा था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद समर ट्रीट्स किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है, जिससे बैंक ग्राहकों को उनकी पोस्ट लॉकडाउन ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर सकें? जो ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, HDFC बैंक। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता जो कि HDFC बैंक ने कोविड-19 के कारण व्यापारियों और साथ ही जो वेतनभोगी हैं और स्वरोजगार जो हैं वाले ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये मदद करने का जो है उत्पाद की श्रृंखला प्रदान करने के लिए समर ट्विस्ट लॉन्च किया है। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये है HDFC, जो इसके CEO हैं HDFC के वो आदित्य पुरी हैं। जो इसका हेडक्वार्टर स्थित है HDFC का वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और जैसे फाउंड किया गया था वो अगस्त 1994 में इसे फाउंड किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? ऑप्शन है हल्द्वानी, चमोली, टिहरी गढ़वाल या रुद्रप्रयाग। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, हल्द्वानी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, इट मीन्स 5 जून के अवसर पर, जो कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान को जो है खोला गया है। और यह जैव विविधता उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। पार्क को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 2 वर्ष में तैयार किया गया है। इट मीन्स जो उत्तराखंड के जो वन विभाग है उसने इसे 2 साल के अंदर तैयार किया है। और जैव विविधता उद्यान लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है, और इसमें कम से कम 500 प्रजाति के पौधे लगे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री ने हाल ही में कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक एक सूचना पुस्तिका का अनावरण किया है। पुस्तिका को डैश के साथ संयुक्त रूप से NCERT द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन है अमेज़न, यूनेस्को, यूनिसेफ या गूगल। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, यूनेस्को। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, 5 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए छात्रों को और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक एक सूचना पुस्तिका का शुभारंभ किया है। इसमें जो कोविड-19 के चलते हुए इस चरण में 5 जून 2020 से इस संसाधन विकास मंत्री ने श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह फैसला लिया है कि ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए छात्रों और शिक्षकों के बीच में ये जागरूकता बढ़ाई है और पुस्तिका का शुभारंभ भी किया है।
और पुस्तक को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इट मीन्स NCERT और यूनेस्को ने नई दिल्ली कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भी किया है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, यह है यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है, और जो ये फाउंड किया गया था वो 16 नवंबर 1945 लंदन UK में किया गया था। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 4 नवंबर 1946 में हुई थी, जिसको कि अब 73 ईयर्स हो चुके हैं। और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशक में सर्वाधिक वृद्धि की है? ऑप्शन है इराक, ईरान, रूस या सऊदी अरब। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, सऊदी अरब। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, सऊदी अरब के इस निर्णय का जो प्रभाव एशिया के निर्यात पर देखने को मिल रहा है, जो कि मिलेगा, क्योंकि यह सऊदी अरब के प्रमुख उत्पादक सऊदी अरामको के सबसे बड़े क्षेत्रीय बाजारों में से एक है। और कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि को यह बताती है कि जो सऊदी अरब अप्रैल माह से कच्चे तेल की जो कीमतों में हुई तेज़ गिरावट के बाद जो बाज़ार को चालू करने के लिए वह अपने सभी उपकरणों का उपयोग करेगा। इट मीन्स जो अब वो उपयोग करेगा इसमें वो अपने सारे ही उपकरणों का यूज़ करेगा, और मध्य पूर्व में एक कीमत निर्धारक के रूप में सऊदी अरब द्वारा की गई आधिकारिक मूल्य वृद्धि क्षेत्र के अन्य उत्पादकों को भी इस ओर प्रेरित करेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वे जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, संगीत कला निधि अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड या दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, जावेद अख्तर इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। जो ये सबसे पहले जिन्होंने पाया, ये जावेद अख्तर सबसे पहले भारतीय हैं। और इससे पहले जो है बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचिन्स को यह पुरस्कार मिला था। इससे पहले जो है वो बिल मेहर और क्रिस्टोफर जो हिंच हैं उनको यह पुरस्कार मिल चुका है। और रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो है साल 2003 से दिया जा रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2003 से हुई थी, और ब्रिटिश विकासवादी जीवन विज्ञान रिचर्ड डॉकिंस का जो नाम पर रखा गया है। और यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कि सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत हो, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। ये उसको ये अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि देख पाएंगे, यह है जावेद अख्तर जिन्हें कि ये अवार्ड दिया गया है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे कि अमेरिका नास्तिक गठबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ये जो फर्स्ट है वो 2003 जेम्स रैंडी को दिया गया था। जो फर्स्ट टाइम दिया गया था वो जेम्स रैंडी को दिया गया था, जिसमें की शुरुआत 2003 में हुई थी, और 2003 में ये उनको ये फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कलन जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, उड़ीसा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने इस गीत को सरकारी मान्यता देने का प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी गई है। अब जो ये प्रस्ताव रखा गया था उस पर इस संगीत के लिए जो है अब सरकारी मोहर जो है वो मान्यता दे दी गई है, उस पर मोहर लगा दी गई है। विधानसभा के विधिवत विधेयक आने के बाद यह गीत राज्य सरकारी गीत बन गया है। जो यह गीत था अब जो है वो राज्य सरकारी गीत बन चुका है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आह्वान पर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में 30 मई शाम 5:30 बजे वंदे उत्कलन जननी गान उड़ीसा के साथ साथ देश और विदेश में जो भी उड़ियाई लोग रहते हैं उन सब ने इसको गीत को गाया था। और गौरतलब यह है कि साल 1910 में कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा रचित
उत्कलन जननी गीत, इट मीन जो ये रचा गया था 1910 में, कांत कवि लक्ष्मीकांत पात्र द्वारा रचित किया गया था ये वाला गीत। और गीत को जो पहली बार साल में 1912 में बल्लेश्वर में आयोजित उत्कलन सम्मेलन में गाया गया था। जो फर्स्ट टाइम गाया गया था वो 1912 के बल्लेश्वर आयोजित का जो उत्कलन सम्मेलन था, ये उसमें फर्स्ट टाइम गाया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? ऑप्शन है IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या IIT खड़गपुर। जो करेक्ट आंसर है वो है A, IIT हैदराबाद। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, कोविड-19 के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टेस्ट किट को जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। इसको जो विकसित किया गया है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में जो है हैदराबाद, इट मीन्स IIT द्वारा, IIT के जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और ये प्रौद्योगिकी लागत प्रभावी है और 20 मिनट के अंदर की अवधि में ही ये जो अपना परिणाम है उसका प्रदान कर देती है। इट मीन्स ये 20 मिनट के अंदर ही इसका जो परिणाम होता है वो दिखाई दे जाता है और बहुत इजीली इससे टेस्ट हो पाता है। IIT हैदराबाद के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण की जांच के लिए ये इस किट को तैयार किया गया है और जो इसका कुल मूल्य है वो 550 रुपये इसका कुल मूल्य है। और इस किट की जांच के जो नतीजों में बहुत जल्द ही आएंगे और साथ ही कम कीमत वाली यह किट, जो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है वो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली लाई और ले जाई जा सकती है। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो मरीज़ हैं, जो कोविड-19 मरीज़ हैं, उनकी घर से ही जांच की जा सकती है। बिकॉज ऑफ ये सबसे पहली बात कि बहुत सस्ती है अकॉर्डिंग टू अदर्स। जो भी किट्स हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं आज के टाइम में हॉस्पिटल में, जो उनके सामने देखी जाए तो इसकी जो कीमत है सिर्फ 550 रुपये इसकी कीमत है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ कि इसका सिर्फ जो है 20 मिनट में इसका नतीजा देखा जा सकता है। जो इसका रिज़ल्ट है, जो इसका परिणाम है, वो सिर्फ 20 मिनट में देखा जा सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 का जो पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? ऑप्शन है 25 जून, 21 जून, 22 जुलाई या 15 अगस्त। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 21 जून। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेता है। इट मीन्स जब चंद्रमा और जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, जब वह पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इट मीन जो सूर्य की जो रोशनी होती है, जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पे नहीं पड़ता जब पूरी तरीके से वो सूर्य ग्रहण होता है, जिनके पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है चंद्रमा आ जाता है, जो कि सूर्य की जो रोशनी है उसको छाया पड़ती है, उससे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और भारतीय मानक समय अनुसार सूर्य ग्रहण जो है 21 जून 2020 को 9:15 पर लगेगा और शाम 3:04 तक रहेगा। जो इसकी अवधि रहेगी वो 21 जून को 9:15 से स्टार्टिंग होगी और 3:04 तक ये रहेगा। और पूर्ण ग्रहण जो है 12:10 को देखा जा सकता है। मतलब जब पूर्ण ग्रहण होगा, जब पूरी तरीके से चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तब इसे आप 12:10 पर देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब उनके बीच में से गुजरता है, तब पूर्ण तरीके से सूर्य ग्रहण लगता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, चीन या पाकिस्तान। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बांग्लादेश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता को शुरू कर दिया गया है। जो कोविड-19 जो संक्रमित लोग हैं कोरोना से, उनके लिए अब जो है प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता है उसको शुरुआत कर दी गई है। और सहयोद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का जो है बेहतर इस्तेमाल करेगी। और इस बीच जो है देश में कोरोना के संक्रमित लोगों की
जो है संख्या जो है वो 71,000 पार कर चुकी है, जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। एक बार मैप में नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि मैप में आप देख पा रहे हैं, यहाँ अगर आप मैप में देख पाएंगे वर्ल्ड के में, तो यहाँ जैसे देख पा रहे हैं ये यहाँ पर बांग्लादेश स्थित है, और जो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है ढाका, जैसे कि आप देख पाएंगे, जो कि यहाँ पर स्थित है। और जो ये इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, वो 26 मार्च 1971 में अलग हुआ था, और जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की वो शेख हसीना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जावेद इकबाल वानी, अख्तर अब्दुल वानी, सिद्धार्थ शंकर या बाबू ज्वाला प्रसाद। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जावेद इकबाल वानी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को मंगलवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और करीब 7 साल के अंतराल के बाद, इट मीन 7 साल के बाद करीबन जो है कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे, और जो कि आखिरी कश्मीरी वकील भी थे। जो इट मीन्स जो अली मोहम्मद मागरे हैं वो नियुक्त किए गए थे और आखिरी कश्मीरी वकील भी थे। जैसे कि इन्हें देख पा रहे हैं, यह है जावेद इकबाल वानी, जो कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नियुक्त किए गए हैं। एक न्यायाधीश जो है नियुक्त कर दिए गए हैं। और जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, वो गीता मित्तल हैं। और जो ये कोर्ट फाउंड किया गया था वो 26 मार्च 1928 को फाउंड किया गया था, और जो ये इस्टेब्लिश हुआ था वो 1943 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात या ओमन, थर्ड ऑप्शन है कतर या इराक, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, संयुक्त अरब अमीरात। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, संयुक्त अरब अमीरात 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के जो है लॉन्च किया जाएगा। जो मंगल ग्रह मिशन है वो 15 जुलाई को पहली बार लॉन्च किया जा रहा है, और ऐसा करने वाला UAE अरब देशों की दुनिया का सबसे पहला देश होगा। और अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना पहला मंगल मिशन जो है लॉन्च कर देगा। ये जो है सिर्फ अगले जो आने वाले 40 दिन है उस टाइम ये संयुक्त अरब जो अमीरात है अपना पहला मंगल जो है मिशन को लॉन्च कर देगा, और यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा। जो है ये 2021 की फरवरी तक यह मंगल ग्रह की जो कक्षा है उस तक पहुंचेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जावेद सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल घोषित कर दिया है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, रुड़की, गैरसैंण या काशीपुर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, गैरसैंण। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, उत्तराखंड ने गैरसैंण को जो है प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। इसमें जो गैरसैंण है वो उसको अब समर कैपिटल घोषित कर दिया गया है, और गैरसैंण में जो है ग्रीष्मकालीन सत्र के गैरसैंण की राजधानी बनाने की जो घोषणा है 3 महीने बाद राज्यपाल के विधेयक की मंजूरी दे दी गई है। जैसे मंजूरी दी गई वो 3 महीने बाद दी गई है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही यह मांग बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही हो। इट मीन्स जो उत्तराखंड की जो राजधानी है, जो स्टार्टिंग से जब से उत्तराखंड अलग हुआ था तब से ही इस चीज़ की मांग हो रही थी कि उसकी जो राजधानी है वो उसकी पहाड़ों में ही होनी चाहिए। और आंदोलनकारियों के साथ साथ कई संगठन और राजनीतिक दल भी समय समय पर गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठाते रहे थे। और सन 2000 में अपने गठन से पूर्व जब ये अलग हुआ था उत्तराखंड, जब ये अलग किया गया था उत्तराखंड, वो
2000 में उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। जब इसका अपना एक गठन हुआ था तभी से राज्य के लोगों ने इसकी मांग कर दी गई थी कि गैरसैंण को हमारी राजधानी बनाया जाए। एक बार मैप में नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पा रहे हैं यह उत्तराखंड, और उत्तराखंड जो है भारत के यहाँ पर आपको देख पाएंगे यहाँ पर स्थित है। जो इसकी अब जो इसकी समर कैपिटल बना दी गई है वो गैरसैंण बना दी गई है, और जो इसकी विंटर कैपिटल है वो है, और जो कि इसकी लार्जेस्ट सिटी वो है देहरादून, जैसे कि देख पाएंगे वो यहाँ पर स्थित है। और जो स्टेटहुड जो बनाया गया था, ये स्टेट को जो अलग से स्थापित किया गया था जब ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, वो 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। अब जो इसकी गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य हैं, और चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। जैसे कि देख पाएंगे भारत में ऐसे 5 स्टेट्स हैं जिनकी 2 राजधानियाँ हैं, लेकिन 2 कैपिटल्स हैं। हिमाचल प्रदेश में है जो शिमला और धर्मशाला, महाराष्ट्र की है मुंबई और नागपुर, आंध्र प्रदेश की है हैदराबाद और अमरावती, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर एंड जम्मू, और अब उत्तराखंड की जो है वो देहरादून और गैरसैंण बना दी गई हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मोनिका कपिल मोहता, मोनिका सेट्टी, कोमल सचदेवा या शीतल अग्रवाल। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इसको कमेंट बॉक्स में सभी अटेंड करेंगे। और ये थे हमारे आज के पूरे वीक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं करेक्ट आंसर के साथ में इसके। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।